बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ यूँ है कि इसराइल और ईरान जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। ये कहना है अमरीकी सदर का। क्या कह रहे हैं अमरीकी सदर, ये भी आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अमरीका ने जो ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला किया था, उसके जवाब में ईरान ने अमरीकी एयर बेसिस जो इराक में और कतर में मौजूद हैं, उन पर जवाबी वार किया है। इसमें क्या कामयाबी हासिल हुई है ईरान को, और अमरीकी सदर का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमरीकी सदर का यह कहना है कि ईरान और इसराइल सीज़ फायर पर आमादा हो गए हैं। कितनी हकीकत है, क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है और इस वक्त वहाँ पे मामलात क्या चल रहे हैं, ये तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीलॉग हमारी वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। We are live from Doha, Qatar, where an Iranian missile has struck. As you can see behind me, the devastation is significant. Panic is widespread. ये है ईरान की जानिब से जवाबी वार, जो कि कतर एयर बेस पर अल अदीद एयर बेस अमेरिका, जिसे मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाया गया है, और ये जवाबी वार था उस हमले का जो अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ईरान की एटमी तनसीबात पर किया गया था, और बकौल अमेरिका के एटमी सलाहियत जो है वो ईरान की ख़त्म कर दी थी। 3 मकामात पर ये अमेरिका ने हमले किए थे, जिसकी वार्निंग दी हुई थी ईरान ने, और वार्निंग के नतीजे में गुज़श्ता रोज़ ये अल अदीद एयर बेस है कतर में, जो कि अमेरिका का एयर बेस है, जिससे ये हेडक्वार्टर भी है अमेरिका का इस खित्ते में, जिससे वो पूरे मशक़ वस्ता को कंट्रोल करता है। अमेरिका 60 एकड़ पर फैला हुआ ये रकबा है। दोहा का करीब, कतर का जो दारुल हुकूमत दोहा, उसके करीब 60 एकड़ पर मुहित ये रकबा है, जिस पर अमेरिका ने एयर बेस बनाई हुई है, और 8000 के लगभग अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पर तैनात रहते हैं। यहाँ पर बरतानवी फ़ौजी भी आते हैं। ये मुआहदा बाकायदा तौर पर 2000 में हुआ था। वैसे तो 1996 में ये अड्डा बन गया हुआ था, लेकिन बाकायदा मुआहदा हो गया था 2000 में। कतर हुकूमत और अमेरिकन हुकूमत में, उसके तहत यहाँ पर एक जनरल हेडक्वार्टर है अमेरिका का, पूरे इस खत्ते को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो एयर बेसिस और भी हैं, और भी फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, जैसा कि शाम में, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, दूसरे इलाकों में लबनान में भी है, कब्रस में भी है। इस तरीके से ये छोटे फौजी अड्डे थे, लेकिन सबसे बड़ा फौजी अड्डा यही था, जो कि इल्म था ईरान के, जिस पर ईरान ने हमला किया है। अमरीकी सदर का इस हवाले से कहना है कि ये बड़ा कमज़ोर हमला था ईरान का। ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है, जो हमने उसकी एटमी तनसीबात तबाह की हैं। 7 मिसाइल दागे हैं, जिसमें से 6 हमने नकारा बना दिए, एक कहीं पता नहीं किधर निकल गया। इस किस्म का वो तंजिया मजाक उड़ा रहे थे अमरीकी सदर ईरानी इस वार का। इसके साथ ही उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, वो ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जो जंग थी वो ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हो गया है। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। यह सीज़ फायर हुआ कैसा? एक टेलीफोन कॉल, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल ने जंग बंदी करवा दी।
आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झड़पें हुई थी 7 मई से 10 मई तक, वो भी एक टेलीफोन कॉल पर सीज फायर हुआ था। अमेरिका से कॉल आई थी, पाकिस्तान फिनिश, सीज फायर हो गया था। इसी तरीके से एक टेलीफोन कॉल अमेरिकी सदर की आई वजीर आजम कतर को, शेख अब्दुर्रहमान अल-सानी। एक टेलीफोन कॉल उनके आई कि यार जंग बंद करवा दे यार, तेरी शायद मन लवे ईरान, बाकी तो और किसी दी मनदा नहीं पिया, करवा दे यार, तेरी मेरी बड़ा हो गया। कतरी वजीर आजम ने कॉल की, जो ऑफिशल्स हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, जो ये अमरीकी सोर्स ही हैं जो बता रहे हैं, अमरीकी ज़राई हैं, ये खुद अमरीकी सदर ने ऐलान भी किया है और सोर्स भी जो बता रहे हैं, ये जो एजेंसियां जिनके ज़राए से मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये भी तकरीबन अमेरिकन ही हैं। इसलिए 100% में श्योर नहीं हूँ कि ये खबरें हकीकत पर कितनी मबनी हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है। आसार बता रहे हैं कि जंगबंदी हो गई है, ईरान भी आमादा हो गया है, इसराइल भी आमादा हो गया है। ऐलान ये किया है अमरीकी सदर ने कि पहले सीज फायर करेगा ईरान अगले 6 घंटे में। जब आप ये वीलॉग आप तक पहुंचेगा तब तक सीज फायर हो चुका होगा, ईरान पहल कर चुका होगा। जैसा कि कहा गया है कि पहले 6 घंटे में ईरान सीज फायर करेगा, अगले 12 घंटे में इसराइल सीज फायर करेगा और 12 घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया में ये एक पैगाम चला जाएगा कि जंग बंदी हो गई है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। ईरानी जो ऑफिशल्स हैं, जो ईरान के हवाले से जो खबरें आई हैं, कुछ ज़राए ने खबरें निकाली हैं, बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर तो कोई ऐलान नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा, सदर या सुप्रीम कमांडर की जानब से इस किस्म की कोई ट्वीट, कोई मैसेज, कोई बात तो सामने नहीं आई। अलबत्ता अस्करी, ईरानी अस्करी ज़राए उस हवाले से ये खबर निकली है कि ईरान भी वज़ीर आज़म कतर की तजवीज़ पर गौर कर रहा है और आमादा हो सकता है अगर इसराइल जंगबंदी पर आमादा है तो। अब कतरी वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी ली है ईरान की और अमरीकी सदर ने जिम्मेदारी ली है इसराइल की। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल को जंग बंदी पर, सीज फायर पर मैं आमादा करूंगा, जबकि कतर के वज़ीर आज़म जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, शेख अब्दुर्रहमान अल-सानी, उन्होंने ईरान के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान को आमादा कर लिया गया है कि वो जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि अमन किसे नहीं चाहिए। सफारत के ज़रिए जो मामला तय हो सकते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो मामला तय हो सकते हैं, वो जंग से नहीं हो सकते। 12 रोज़ा जंग का इख्तिताम इस खबर के साथ कर रहा हूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल जंग पर आमादा हो गए हैं, सीज फायर हो गया है। अगले चंद घंटों में आपके पास ये खबरें आ जाएंगी। इससे पहले ईरान ने भी अपनी भड़ास निकाल ली है, इसराइल ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया है, अमेरिका भी बीच में कूदा था, जिससे लगता था कि जंग शायद तवील हो जाएगी, शायद मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अचानक ये खबर आई आज सुबह, जब आप नींद से बेदार होंगे तो आप तक ये खबर आ चुकी होगी कि इसराइल और ईरान सीज फायर पर आमादा हो गए और अगले चंद घंटों में इस हवाले से आपको मज़ीद मुस्बत खबरें भी सुनने को मिल जाएंगी।